तो हेलो 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 हेलो। अरे आवाज़ आ रही क्या मेरी? हाँ, वो कल मैं वो तेरे को एग्ज़ाम के रिलेटेड बता रहा था कि मैंने एग्ज़ाम में ऐसा ऐसा कैसे किया। सुनाई दे रहा तेरे को? दे रहा? हेलो हेलो। कॉल कट व्हाट? तो चलो आज बढ़ते हैं हम उस टॉपिक के ऊपर जो कि मैंने तो शायद पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके ऊपर। हाँ, मैं तो पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक ही ऑफेंस है, पूरा ऑफेंस से गया गुजरा है। तो ये टॉपिक है एग्ज़ाम्स रिलेटेड। दैट इज़ द वर्स्टेस्ट टॉपिक दैट हम एवर है। सो आज हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे अपने टॉपिक एग्ज़ाम्स के ऊपर। सो लेट्स गो ऑन टू द एग्ज़ाम्स टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्ज़ाम्स क्या होती है, क्या है ये एग्ज़ाम नाम का कीड़ा आया कहाँ से, किसने इन्वेंट किया, ये सब तो नहीं बताऊँगा क्योंकि ये सब चीज़ें तुम लोग गूगल बाबा जिंदाबाद डिन डॉम डांस। सो ये सब फालतू है। एग्ज़ाम इज़ अ फालतू फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके माँ बाप पहले अमीर है। जो नहीं है उनको करना ही है भाई, जिनको आखिरी में जाके करना ही है। समझे क्या? समझे ना? तब करो, पढ़ाई करो। समझे? मजाक कर रहा हूँ, रुको एक सेकेंड, मेरा फ़ैन ऑन नहीं है। फ़ैन ऑन करने तो गर्मी हो रही इधर। देखो यार, तुम लोगों के लिए फ़ैन वगैरह सब बांध करके क्या बैठना पड़ता है इधर। तुम लोग भी हो जाके सब्सक्राइब नहीं मारते हो। दैट्स व्हाई आई हेट यू गाइस, बट आई लव यू गाइस टू, बिकॉज तुम लोगों की वजह से तो चैनल चल तो रहा है कम से कम। सो ऑफेंस ऑफ द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एग्ज़ाम्स। तो सबसे पहला चीज़ आती है कि मैंने एग्ज़ाम्स में स्ट्रगल ऐसे निकाली अपनी, मतलब एग्ज़ाम्स में जो स्ट्रगल फेस मैंने की वो कैसे की। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले स्ट्रगल चालू होती है। देखो सिंपल रूल है, स्ट्रगल वगैरह कुछ होता नहीं है, होता है बस डेडिकेशन एंड मोटिवेशन। दो चीज़ें होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम में टॉप कर दो। जब तक डेडिकेशन नहीं है तब तक कुछ नहीं है, जब तक मोटिवेशन नहीं है तब तक भी कुछ नहीं है। क्लियर कट है सब कुछ। जब तक स्ट्रगल मोटिवेशन एंड डेडिकेशन, दो चीज़ होना चाहिए ही चाहिए। अगर तुम लोग किसी भी चीज़ में सक्सेस चाहना चाहते हो, दो चीज़ होनी चाहिए, ये दो मेन। उसी तरह मेरे में थोड़ा मोटिवेशन था एंड डेडिकेशन तो कुछ भी नहीं था वैसे। एंड डेडिकेशन मैंने पूरा ना जगाना पड़ा क्योंकि पता है ना एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो मैंने एग्ज़ाम्स के लिए पहले ही प्रिपेयर करना चालू कर लिया था। बिकॉज़ मैं थोड़ा डरपोक सा बंदा हूँ, मैं सीधा बता रहा हूँ। क्योंकि डरपोक सा बंदा हूँ इसलिए मैं डर गया था कि मैं एग्ज़ाम्स में हो जाऊँगा गुला माला गुला। मतलब मेरा है आता पता ही नहीं रहेगा मैं कहाँ रहूँगा कहाँ नहीं। सो मैं जस्ट 12 दिन पहले मेरे दिमाग में आया एंड मैंने इंस्टेंट वहाँ पे एक शेड्यूल कास्ट कर लिया। क्योंकि शेड्यूल कास्ट कर दिया मतलब क्या होता है, शेड्यूल बना लिया एक, एंड वहाँ पे मैंने उस शेड्यूल के हिसाब से रन करना चालू कर दिया। स्टार्टिंग के 2-4 दिन 2 दिन ढंग से गया मेरा 12 दिन में से, और फिर बाद में वही फेलियर राउंड, कभी 3 चैप्टर, कभी 2 चैप्टर, कभी 1 चैप्टर, वही हो रहा था। अच्छे से जम भी नहीं रहा था मेरे को वीडियोस हैंडल करना, क्योंकि मैंने उतना क्लियर कट नहीं बनाया था। मैंने बस बेसिक टाइम टेबल बनाया था एंड दैट कैन हेल्प मी अलॉट, जिसने मेरे को बहुत लॉट हेल्प किया। मैंने उसके हिसाब से गया एंड लास्ट के जब 2-4 दिन बचे थे, मेरा मतलब मैक्स टू मैक्स मैंने जैसा सोचा था उसमें से 50% चैप्टर्स हो गए थे मेरे। एंड जो बचे हुए 50% चैप्टर्स थे वो मैंने कैसे किया, वो मैंने किए किसके थ्रू, वन शॉट और नोट्स के साथ। ये दो चीज़ों ने मेरे को बहुत हेल्प किया एंड ऐसे करके मैंने अपने एग्ज़ाम्स के निकाल दिया ईज़िली मैंने एग्ज़ाम्स को बस भगा के दिया। एंड ये चीज़ तो जाने दो, ये तो मेरी स्ट्रगल की थी बात। पर बात यहाँ आती है टीचर्स के ऑफेंस की। टीचर्स क्या सोच रहे थे कि ये बंदा अभी डूब गया है 9वीं में, मतलब मेरा 9th में डिग्रेड हो गया था पूरा। 8th में जितना हाई था वहाँ 80 से लेकर मैं सीधा गया था 60-70 के पास पहुँच गया था। अभी वो बात जाने दो, 9th की बात, वो तो जाने की बात है। एंड दैट वाज वेरी, मेरे को खुद हर्ट हो रहा था क्योंकि मैंने 70 फर्स्ट टाइम लाया अपने ज़िंदगी में। मैं आज तक 70 से नीचे नहीं गया और 70 मैंने फर्स्ट टाइम 9th में लाया था पहली बात। एंड दैट्स वाज बहुत बुरा लग रहा था। सो मैंने सोचा इस बार तो करके दिखाएंगे। एंड मैंने स्टार्ट कर दी पढ़ाई। फिर उसी के हिसाब से स्टार्टिंग के टाइम पे फिर वही हालत हो गई जैसे होनी थी। राम धाम काम भगवान सिया राम। अभी क्या बताऊँ मैं, वही नाटक हुआ। दैट स्टार्टिंग में किया, फिर नहीं किया, मन नहीं हुआ, फिर वही सब कुछ जो कि आपको पता है क्या होता रहता है। फिर आई ट्रस्ट की बात, जो कि होना चाहिए था। टीचर्स का ट्रस्ट मेरे पे होना चाहिए था कि हाँ, क्योंकि पता है कि मैंने अपनी लाइफ का
मेन पार्ट, मतलब पूरा बचपन मैंने क्या पढ़ाई को दे दिया था। दैट्स वाज माई बिगेस्ट मिस्टेक जो कि मैंने की थी ज़िंदगी में। मैं बता रहा अपनी तरफ से, कभी भी पढ़ाई मत करो जब तक 9वीं में ना आओ। 9वीं तक पढ़ाई बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैंने गलती कर दी है। 9वीं तक पढ़ाई की, 9वीं से पढ़ाई नहीं कर रहा, वो बात अलग है। हाय, कोई इसके बारे में मेरे को कुछ बोलेगा नहीं, देख लो, मैं पीट दूंगा, नहीं तो बहुत पीट लेगा तो मेरे को। जैसे कि कौन बोल रहा है, मैं ही बोल रहा हूँ वैसे। और बताइए, वो टीचर्स की बात आती है। हाँ, तो अपन टीचर्स बताइए, हमें वो शक कर रहे थे दैट दिस गाय विल नाउ फेल इन द फर्स्ट एग्ज़ाम टेस्ट, क्योंकि मेरा था बहुत गंदा, ग्रेड बहुत डाउन चला गया था। क्योंकि था यार, बहुत पर्सपेक्टिव रीज़न थे मेरे लाइफ में पहले, वो है अभी रीज़न, तो उसकी वजह से मेरा डाउन चला गया था पूरा। बहुत मस्ती मजाक हो गई थी 9th में, तो टीचर्स पर मेरे को ट्रस्ट भी नहीं था। वो लोग ऑफ, मतलब रूड हो गए थे मेरे से, बहुत रूड रहते थे वगैरह वगैरह, एंड दैट मेरे को पसंद भी नहीं आता था। सो हुआ क्या कि हुआ कुछ नहीं, एग्ज़ाम्स डेज के टाइम पे मैंने जैसा प्लान किया था वैसा वैसा हो तो रहा था। तो क्या हुआ कि ये जो है ना चैप्टर्स, उनको मैंने कंप्लीट तो पहले ही कर लिया। तो फिर 4 दिन पहले एग्जीक्यूशन का टाइम था, मतलब पेपर के पहले नहीं, क्या एग्जीक्यूशन का टाइम था। सो मैंने क्या किया, प्रैक्टिस करना स्टार्ट की, कि राइटिंग प्रैक्टिस तो मेन होती है, चाहे कुछ हो ना हो, राइटिंग प्रैक्टिस होना इम्पॉर्टेंट है। सो मैंने सबसे पहले राइटिंग प्रैक्टिस की, एंड उसने मेरे को बहुत ज़्यादा लॉट हेल्प किया टू गेन माई मार्क्स। उसने मेरे आधे मार्क्स तो राइटिंग प्रैक्टिस से ही कवर हो गए मेरे राइटिंग प्रैक्टिस में, एंड उसके वजह से मेरा रिज़ल्ट इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त की थी, तो मेरे को खुद पे तो बहुत ट्रस्ट था कि दैट आई विल मेक दिस टाइम। बिकॉज लास्ट टाइम क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि मैं पहले प्रैक्टिस ही नहीं करता था ना। सो मैंने इस बार जितनी प्रैक्टिस की थी पूरा इम्प्लीकेट कर लिया, कहाँ पे, चैप्टर, मतलब एग्ज़ाम में। सो एग्ज़ाम के टाइम तो मेरे को कुछ नहीं हुआ, बट जब मेरे मतलब स्टार्टिंग के 2 एग्ज़ाम्स में तो बिल्कुल नहीं लगा। एसएसटी और साइंस तो सब फुद्दू की तरह चला गया मेरा। बात आती है मैथ्स के एग्ज़ाम में, वो तो मेरे ऐसे गया जैसे कि मैं कुछ टेस्ट ही देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स की टेस्ट तो ट्यूशन में होती रहती है। सो ऐसे ही गया और देखे आ गया, मेरे को ऐसा लगा। एंड एक्सपेक्ट क्या करोगे तुम, सबसे बेस्ट मेरा मैथ्स का रिज़ल्ट है, वो बताऊँगा, रुको बस वेट करो तुम, मैं रिज़ल्ट टाइम पे बताऊँगा। एंड इस टाइम पे ना 2 चीज़ें मेरे साथ बहुत हुई। मैंने अपने हैप्पीनेस को मार दिया, एंड मेरे को सारे लोगों को कट ऑफ करना लगा अपनी लाइफ से। मतलब मैंने इंस्टाग्राम छोड़ नहीं पाया मैं, बट इंस्टाग्राम से मैंने नहीं क्या कट ले लिया था, मतलब ब्रेक लेके रखा था। जब मेरा बहुत ज़्यादा ही सर दुख रहा तब देख लेता था, एंड मन करता था भी। एंड अकेला होने का मतलब ये नहीं कि मैंने बस इंस्टाग्राम क्विट किया था, मैंने सबसे बात करना बंद किया था, अपना फ्रेंड सर्कल छोड़ दिया। स्कूल में जो मैं फ्रेंड्स के साथ बैठता था ना, मतलब लास्ट बेंच हमारा पक्का रहता ही था, क्योंकि अभी उन लोगों ने मेरे को ऐसा बना दिया था कि मैं लास्ट बेंच के अलावा कहीं बैठ ही नहीं पाता था। मेरा मत्था इतना दुखता था, मतलब सर दुखता था बहुत। सो लास्ट बेंच पे हमारे बैठने की आदत सी हो गई थी। सो एग्ज़ाम्स के लिए मेरे को उनको छोड़ के पहले बेंच पे आके बैठना पड़ा। एंड उसमें मेरे दोस्त ने बहुत हेल्प की थी, जिसको अभी मैंने धोखा दे के मैं उसके पास से भग के टॉपर लोगों के पास चला गया, वो बात अलग है। सॉरी, अगर वो वीडियो देख रहा है तो भाई सॉरी, बिल्कुल मेरा मन नहीं है, पर क्या करूँ। अभी वो लोग लेके गए मेरे को, क्योंकि मार्क्स देख के शॉक हो गए वो लोग। तो मार्क्स बताऊँगा, टेंशन मत लो। तो खुशी कहाँ होती है, खुशी तो कहीं नहीं होती है, एग्ज़ाम्स के बाद खुशी होती है लागस, पर एग्ज़ाम्स के टाइम पे मेरे को बिल्कुल खुशी नहीं होती है, क्योंकि खुशी जो है वो मेरे से नाराज़ हो गई थी। मजाक कर रहा हूँ यार, खुशी नाम का मैं तो जानता भी नहीं कौन है। तो बताइए, हैप्पीनेस जो है ना वो कहाँ गई थी, अचार लेने। कहाँ मिलता है वो भी मेरे को पता नहीं है, बट जो भी है अभी लेने गई थी हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस कहाँ गई थी वैसे पता नहीं, अभी वो हैप्पीनेस तो नहीं थी, बट जो भी है। तो बात आती है साइलेंस पे। तो सबसे पहले तो मैंने पूरा एनवायरनमेंट साइलेंट आउट किया, क्योंकि देखो मैं मामा घर पे रहता हूँ, वहाँ पे मेरे दोनों भाई हैं, सो दे आर जस्ट क्विटिंग अ लॉट टू मी। सो एक भाई तो गया था घूमने, एंड सेकंड ब्रदर गया था, घर पे ही था, बट वो स्कूल जाता था, तो मेरे लिए अच्छा हो गया, मैंने छुट्टी ले ली थी एक दिन, तो मेरा हो गया बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर हो गया मेरा। और लास्ट आता है एग्ज़ाम हॉल के तरफ। सो बात आती है एग्ज़ाम हॉल की। तो एग्ज़ाम हॉल के लिए तो कुछ नहीं था, बस था फुद्दू सब एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं जाता था आता था, क्योंकि मैंने बताया ना मैंने 12 डेज़ प्लान बनाया था।
सो दैट हेल्प्स मी अ लॉट। उसने मेरे को बहुत हेल्प किया। चाहे बताइए उसको मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, कुछ करो ना करो एक प्लान ज़रूर बनाओ, क्योंकि जब तक प्लान नहीं रहेगा ना तब तक कुछ नहीं करोगे। प्लान बनाओगे तो तुम प्लान के आधे तो चीज़ें करोगे, पूरा नहीं तो आधे तो करोगे ना। बात सही नहीं क्या मेरी? कमेंट में ज़रूर बताना मेरी बात गलत होगी तो। सो ये बात नोटिस करके मैंने क्या किया, एक रूटीन सेट करके मैंने उस पर फॉलो किया। चाहे आधे तो होंगे, कम से कम हो गए आधे से ज़्यादा वैसे। और बहुत मज़ा आया वैसे मेरे को सारे चैप्टर्स में। बस दो पेपर्स के टाइम में मेरी फट गई थी। एक था संस्कृत के पेपर में और एक था साइंस के पेपर में। साइंस के पेपर के टाइम क्या हुआ कि साइंस का पेपर मतलब हो गया था, पढ़ाई हो गई थी पूरी, बट मैंने एक गलती कर दी कि मैंने ना बायो को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, मतलब ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया उसके बायो के। डेप्थ मतलब वैसा नहीं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी मैं नोट्स पढ़ के सीधा घर मतलब स्कूल चला गया। नोट्स, क्वेश्चन आंसर, स्कूल, इतना किया बस। एंड वो मेरी गलती थी, इसलिए मेरे बायो में बहुत ज़्यादा मार्क्स कटे। एंड सबसे बेस्ट चीज़ जो हुई वो थी मेरी एसएसटी वाली मैडम का रिएक्शन, जिसने मेरे को इतना ज़्यादा मतलब बहुत खुश करा दिया था। क्योंकि जिस मैडम ने मेरे को वॉर्न किया, मतलब वॉर्न तो नहीं बोलूँगा बट क्या बोलते ऐसा पता बोल दिया था भाई तू डूब गया भाई, ये तो डूबत गया भाई। तो मेरे को पता है क्या, मैडम को दिखाना ही था कि दैट यू आर रॉन्ग, बट गॉड ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया दिस टाइम। भगवान आपने सपोर्ट किया, थैंक यू अ लॉट। सो गॉड हैज़ हेल्प मी अ लॉट। तो एसएसटी वाली मैडम का रिएक्शन लाइक अनएक्सपेक्टेड चाइल्ड वाज दैट, जिससे मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उस बच्चे ने मतलब उस बच्चे ने मार्क्स ऐसे लाए, मतलब वैसे तुम एसएसटी में सबसे ज़्यादा मेरे को ही है। ये खुद की ज़्यादा फ्लेक्स कर रहा हूँ, सॉरी, पर क्या करूँ, अभी पॉडकास्ट है तो पॉडकास्ट है, मेरी गलती नहीं है, समझे। अब मेरी क्या गलती है, मैं पॉडकास्ट बना रहा था, मैं बता रहा हूँ सिंपल। अभी इसमें भी मेरी गलती निकालो जाओ। और क्या होता है आगे मतलब मैथ्स का जब पेपर दिखाया हमको, तब नहीं क्या, मैथ्स के पेपर के दिन कुछ मैडम का, ये मैथ्स वाली मैडम हमारी बहुत अजीब सी है, तो उसका नहीं क्या अभी बता नहीं सकता मैं, वो बहुत शॉकिंग मैडम है, वो ख़तरनाक अच्छा एक नंबर की। तो मैम ने नहीं क्या कुछ तो नहीं बोला, बट जो भी है मैथ्स वाली मैडम का कुछ था नहीं वहाँ पे रोल। तो जो सब था वो सब था साइंस वाले मैम का रिएक्शन। तो लंच ब्रेक होता है, देन लंच ब्रेक के लास्ट में मैम क्या पूछती है कि नहीं क्या, मेरे को लंच ब्रेक नहीं, शॉर्ट ब्रेक होता है कुछ, हाँ शॉर्ट ब्रेक होता है। एंड मैम बैठी रहती है हमारे क्लास में, तो मैम पूछती है मेरे को, तेरे को कितने मैथ मार्क्स मिले, बोलते हैं मैथ्स में, मैथ्स का पर दिखा बोलते आज। तो मैं बोलता हूँ मैम 39.5 मिले, बोलता हूँ मैम। एंड मैम बोलती है काजले भाई इतने मार्क्स चीटिंग ही क्या, ऐसा ना वैसा ना उड़मका नहीं इसका बाबा जी ना वो न वो न वो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अभी ये भी कर लो आप, अच्छे मार्क्स लाने पे तो गालियाँ मिलती है हमको, तो बुरे मार्क्स ला लेते हैं ना, क्या ये यार, अच्छे लाओ तो भी गाली खाओ, बुरे लाओ तो भी गाली खाओ, तो खाना ही है, तो अल्टीमेटली मेहनत क्यों करे फिर, ऐसा बोलूँ तो सीधा मैं फालतू। तो मैथ्स की बात चल रही, तो मैथ्स वाले सर, मतलब ट्यूशन गया था मैं, तो मैथ्स वाले सर क्या बोलते हैं हमारे ट्यूशन के, कि मैंने उनको चैलेंज लगाया था, सर मैं आउट ऑफ लाऊंगा करके, पता नहीं क्यों बट लगा दिया था अभी, क्योंकि मेरे को चैलेंज लेना और देना दोनों पसंद है। वैसे हारता हूँ वो बात अलग है, समझे। अरे वो चाहे तो मैथ्स वाले सर को मैंने मार्क्स बताया 39.5, तो उनका रिएक्शन क्या होगा, क्या सोचो करके, थोड़ा वीडियो पॉज करो और सोचो, पहले सोच लिया। तो उनका रिएक्शन था, बेटे आउट ऑफ लाने वाला था ना, आधे मार्क्स कहाँ गए बोल रहे थे, इज लाइक गिविंग मी अ ताना और नॉट गेटिंग हाफ मार्क्स ओनली। वो भी मेरी बहुत चींदी मिस्टेक थी, मैंने बस नहीं किया, वो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा था, नहीं तो मेरे को वो आउट ऑफ हो जाते। मैंने क्या किया था, कोऑर्डिनेट्स नहीं प्लॉट किए थे, बस दैट्स वाज माय मिस्टेक, समझे। सो वो बात अलग है बहुत, मेरा पढ़ने ना स्टाइल। एंड मेरा सबसे बेकार रिज़ल्ट जो आया वो आया संस्कृत के इसमें। दैट संस्कृत इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट, ऐसा सब बचपन में सोचते हैं। मैं जब 6 में था, 7 में था, 8 में था, आई वॉज थिंकिंग लाइक संस्कृत इज़ अ चिंदी, बहुत चिंदी सब्जेक्ट, ऐसे ही मार्क्स मिल जाते हैं, हम ऐसे सोचते थे। 9th तक भी ऐसे ही सोचा, आधे से ज़्यादा 9th में वैसे ही संस्कृत में ही मतलब अच्छे आते थे। बट आया बात हमारी फिर ऑन एक्सप्लेनेशन, मतलब 10th में क्या होता है कि क्वेश्चन समझा के नहीं मिलता है, 9th तक तो मिल जाते हैं बट 10th में नहीं मिलता ना। सो वहाँ पे हमारा पॉइंट आउट कट गया। एंड
वहाँ पे मार्क्स पूरे हज़म हो गए, पूरे के पूरे हज़म, मतलब हज़म नहीं बोलूँगा, पूरे ही कट गए, मार्क्स ही नहीं मिले। मतलब 30 से अब 6 मार्क्स नीचे, समझे? तो 6 मार्क्स नीचे मतलब 26 मिले हैं, मतलब 4 मिले, सॉरी मैं तो गंदा क्यों इतना, 24 मिले यार, क्या बताओ। फिर मैंने मैम के पास जाके ज़बरदस्ती बढ़ाए और 29 किए, ज़बरदस्ती बढ़ाए, मतलब गला नहीं पकड़ाए थे, मैम ने मार्क्स नहीं दिए थे, इसलिए मैंने 29 कराया फिर मार्क्स दे के। एंड दैट्स मेरे को पसंद आया, फिर मज़ा आ गया। और वही सबसे बेकार गया वैसे तो 29, बाकी सब सोचो और बताओ कितने मिले होंगे। ऐसा मैं बोल क्यों से सकता हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे को मिले हैं। कमेंट डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो, तो कमेंट में होगा, पिन कमेंट में जाके देख लेना। और मैं सीधा बता रहा हूँ, मेरे को मिले हैं रिज़ल्ट में 88.86, सो दैट्स वाज अ लिटिल बिट प्राउड मोमेंट। बट अभी भी मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं है क्योंकि नहीं आया ना, मेरा एक्सपेक्टेशंस इतना नहीं था, इससे भी थोड़ा हाई क्लास हो गया। क्योंकि देखो मैं ना हूँ अच्छा स्पोर्ट में, ना हूँ अच्छा पढ़ाई में, अभी तक नहीं था, अभी अगर और करूँगा तो हो जाऊँगा, वो बात अलग है। तो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हूँ ना। देखो मैं पहले ना गेम्स बहुत खेलता था, मतलब ऑनलाइन गेम्स, अभी भी खेलता हूँ, बट अभी मैंने लीव कर दिया क्योंकि बिकॉज ऑफ 10th के बाद फिर से चालू हो जाएगा, वो बात अलग है। माइनक्राफ्ट इज़ लव लास्ट एट एंड ऑफ द डे, समझे? तो माइनक्राफ्ट था मेरा फेवरेट, एंड उसमें मैं बेस्ट नहीं था, उसमें भी मतलब बिल्डिंग एक स्किल थी माइनक्राफ्ट के अंदर, उसमें था बेटर, लेकिन इससे भी बेटर, मेरे से भी बेटर बहुत लोग थे। सो आई वांट टू द बेस्टेस्ट वन इन माई फील्ड, सो दैट्स माई मेन टारगेट ना। स्पोर्ट्स वगैरह वो सब जितना भी कुछ है मैं उसमें बेस्ट नहीं हूँ। सो मेरे पास अभी 2 ऑप्शंस हैं, एक माइनक्राफ्ट का बिल्डिंग स्किल एंड एक रियल लाइफ का पढ़ाई का स्किल। तो 2 ऑप्शंस है। सो मैं माइनक्राफ्ट तो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करेगा वापस, तो फिर वो बात का बाद में। तो अभी के लिए मेरे पास एक ही चीज़ है, अजेंडियल, जो कि पढ़ाई करना। सो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, समझे? तो वही एट लास्ट एक चीज़ बोलूँगा कि मस्ती करो, जितना चाहे उतना मस्ती करो, बट एक चीज़ है, पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि लास्ट एट एंड ऑफ द डे वी हैव टू स्टडी अ लॉट। क्योंकि हर एक इंसान, बड़े से बड़ा क्रिएटर हो या छोटे से छोटा क्रिएटर, उसने बचपन में पढ़ाई ज़रूर की है एंड करनी चाहिए भी, एज़ मैं भी अभी छोटा ही हूँ। सो आई कांट गिव यू अ लॉट फालतू वाला मोटिवेशन, I can just tell you guys, you just can do a study and get a lot good marks that will help you a lot in a priority life. And be at last, you are the best and I am the best, so be the best and be the best, make the world best and everything is the best. So bye bye, be your best and meet you in the next best video. Okay, bye.